नेक्स्ट रूल जो होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है, क्योंकि इसमें हम हु और हुम के बीच में डिफरेंस क्या होता है इस बात को समझने वाले हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है क्योंकि बच्चे और हु और हुम में मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, इनके बीच का डिफरेंस पकड़ नहीं पाते पेपर में। ठीक है, एज अ कंजंक्शन इनको कैसे यूज करना है ये बात मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में हम इनको यूज करते हैं, जैसे वहां कौन है, हु इज देयर, तो वो क्वेश्चन वर्ड जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं तो वो तो मैंने तुम्हें बताया था वो इसके चैप्टर में। ठीक है, जहां पर इसका मतलब कौन, किसको, किसने वगैरह होता है, इन दोनों वर्ड का मीनिंग। बट यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में जब इनको यूज करेंगे इस चैप्टर में, तो इनका यूज कैसे होता है, एक तो इनका मीनिंग, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि तुम कंफ्यूज रहते हो इस चीज में, तो वो एग्जाम में मोस्टली इसको देता है। तो हु और हुम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसलिए इस कंजंक्शन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो मीनिंग क्या होने वाला है इसका? क्वेश्चन वर्ड के रूप में तो इनका मतलब था कौन, किसको, किसने, किसे वगैरह, और एज अ कंजंक्शन इसका मीनिंग होने वाला है इन दोनों का जो, जिसको, जिसने, जिसे, जिससे, है ना, इस तरह के इसके मीनिंग होने वाले हैं। जिसे, जिससे, एटसेट्रा। ठीक है, ये इसके मीनिंग होने वाले हैं, और ये केवल मीनिंग हु का नहीं है, ये हु और हुम दोनों का मीनिंग है। इसीलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि हिंदी सेंस पर कम जाकर के इंग्लिश के थ्रू ही एरर पकड़ना, या कहां पर हु लगेगा कहां पर हुम लगेगा ये इंग्लिश के थ्रू ही पकड़ने की कोशिश करना। अब ये होगा कैसे, इस बात को समझो। देखो, बारीकी ये कहती है कि जब हु का यूज होता है तो इस हु के बारे में एक बात याद रखना, हु वर्क्स एज ए सब्जेक्ट। क्या बात याद रखनी है कि ये तो सब्जेक्ट का काम करता है। और हुम वर्क्स, हुम वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। हुम जो है एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। दैट मीन्स जब सेंटेंस में कर्ता को रखने की बात आएगी, कार्य करने वाले को, सब्जेक्ट को रखने की बात आएगी, और वहां पर सब्जेक्ट की कोई कमी होगी तो वहां पर तुम हु से उसकी पूर्ति करोगे। और जहां पर वाक्य में ऑब्जेक्ट की कमी होगी और जो, जिसने, जिसे वगैरह का सेंस आ रहा होगा तो वहां पर तुम हुम से पूर्ति करोगे। हमेशा की तरह से जैसे हम सेंटेंसेस करते आ रहे हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस के पेयर जोड़ करके देखेंगे और उससे तुम्हें पता लगेगा कि हु और हुम का कैसे यूज होता है एज ए कंजंक्शन। एक बात और तुम्हें बारीक सी है जो याद रखनी है कि हु और हुम को कंजंक्शन के रूप में याद करते टाइम ध्यान रखना है कि इसके बाद में जो सेंटेंस होता है वो एक तो अफर्मेटिव होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की गलती मत करना। दूसरी बात, इसके बाद में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन वर्ड लगाने की गलती मत करना। जब भी हु और हुम का मीनिंग जो, जिसको, जिसने, जिसे वगैरह आए तो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। और जब भी हु और हुम का जो मीनिंग होगा वो कौन, किसको, किससे, किसे, किसने, इस तरह का मीनिंग आएगा तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। बस इस बात का तुम्हें ध्यान देना। ठीक है, खैर अब ये सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा इसको तुम्हें बताता हूं सेंटेंस के थ्रू। तो एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल कहता है, दो छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं एग्जाम्पल्स के, जैसे कि पहला सेंटेंस है रीना, एक लड़की का किसी का भी नाम रख लेते हैं या लड़के का, बिलोंग्ड, बिलोंग्ड टू आसाम। ये आसाम से थी लड़की, हमने ये बात बोली। और दूसरा सेंटेंस है रीना सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। रीना जो है फर्स्ट पोजीशन लेकर के आई क्लास में। ठीक है, रीना ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। ठीक, अब तुम्हें इन दोनों सेंटेंस को सोचो, एक सेंटेंस बनाना है तो इसकी हिंदी बन सकती है दो तरीके से। देखो मैं लिख देता हूं हिंदी क्या क्या हो सकती है। रीना आसाम से थी और ये क्या लेकर के आई, फर्स्ट पोजीशन लेकर के आई। सोचो तुम्हें हु और हुम की हिंदी रख करके, दैट मीन्स जो, जिसको, जिसने वगैरह लिख करके तुम्हें दो हिंदी बनानी है। तो कैसे कैसे बनेगी, देखो, रीना जो आसाम से, रीना जो आसाम से थी, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन लाई, मतलब क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेकर के आई। ठीक है, और एक सेंटेंस क्या बन सकता है, इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं, बाद वाला पेयर पहले रख सकते हैं जो के साथ। क्या बनेगा, रीना जो फर्स्ट पोजीशन लाई, जो फर्स्ट पोजीशन
लाई आसाम से थी। बताओ ऐसा ही है क्या? मतलब कहने का हु वाले सेंटेंस में हम इन दोनों सेंटेंसेस को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। अब ये मैंने तुम्हें क्या बताया कि हु और हुम का मीनिंग क्या बैठता है, जो, जिसने, जिससे वगैरह। तो इसे देख करके तुम्हें पता नहीं लगेगा कि इस जो की जगह पे हम हु लगाएं या हुम लगाएं, है ना, ये वाली जो चीज है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके लिए अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई थी कि इसके लिए तो तुम हु लगा देना, इसके लिए हुम लगा देना, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का यूज था। अब मैं इस सेंटेंस को पहले लिख देता हूँ बिना इसके, रीना, और इसके बाद हम ब्लैंक लगा देते हैं और फिर लिख देते हैं बिलोंग्ड टू आसाम। पहले हमने आसाम से थी लिखा है ना, बिलोंग्ड टू आसाम, सिक्योर्ड, क्योंकि इस बार हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, हमने दूसरी बार रीना को हटा दिया। एक सेंटेंस में दो बार रीना को यूज नहीं कर सकते, अलग अलग सेंटेंस में कर सकते थे। सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, है ना, ये हमने सेंटेंस लिख दिया। दूसरे सेंटेंस में देखो हमने क्या लिखा, रीना लिखा, फिर उसके बाद जो के लिए ब्लैंक लगा दिया, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हु लगाएं या हुम लगाएं। अब देखो यहां पर क्या है, इस बार लिख लेते हैं बाद वाला सेंटेंस, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, और इसके बाद लिखेंगे, साथ साथ लिखते रहना तुम भी, तुम्हें पता लगेगा कैसे पेपर में पूछा जाता है। सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बिलोंग्ड टू आसाम, इस बार बिलोंग्ड वाला सेंटेंस बाद में लिख दिया, बिलोंग्ड टू आसाम। हमने ये दो चीजें लिखी है। अब हमें बस ये पता करना है कि बीच में हम जो ब्लैंक आया हमारा, ये हु का काम करेगा या हुम का काम करेगा। अब देखो ध्यान से, हमने रीना वर्ड हटाया और दोनों जगह पर बिलोंग्ड है, हमने बिलोंग या सिक्योर्ड, यहाँ पर बिलोंग है, यहाँ सिक्योर्ड है, यहाँ पर भी सिक्योर्ड है, यहाँ पर बिलोंग है, दो वर्ब आई है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, तो ध्यान रखना है कि दो वर्ब सेंटेंस में आई हैं तो सेंटेंसेस पूरे करने के लिए दो ही सब्जेक्ट भी चाहिए। तो मान लो बिलोंग का सब्जेक्ट आपका रीना हो गया, तो पहले सेंटेंस कहता है कि सिक्योर का सब्जेक्ट कहाँ है ना। ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर दूसरे सेंटेंस में सिक्योर का सब्जेक्ट रीना हो गया मान लो, तो फिर बिलोंग का सब्जेक्ट कहाँ है। दोनों वर्ब को अपने अपने सब्जेक्ट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये कंफर्म हो गया कि सेंटेंस में वर्ब की कमी है, सॉरी सब्जेक्ट की कमी है। तो सब्जेक्ट का काम कौन सा करता है, दोनों में से हु करता है या हुम करता है। तो यहाँ पर तुम आंसर करोगे कि सर सब्जेक्ट का काम तो हु करता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हु से सेंटेंस को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर तुमने हिंदी निकाली हो, ये तो पता लग गया कि चलो ठीक है हु आ जाएगा। अगर तुमने हिंदी निकाली तो तुम्हें एक बात पता लगी होगी, ये जो हु है, हु उसी वर्ड के बाद आ रहा है जिसके बारे में ये बता रहा है। पहले सेंटेंस में भी हु को जो फ्लुएंसी आई हमारी निकल के, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, ये रीना के बाद आया क्योंकि रीना की विशेषता बता रहा था। और अगर दूसरे सेंटेंस में देखें तो दूसरे सेंटेंस में भी हु रीना के बाद आ रहा है क्योंकि फ्लुएंसी ही रीना के बाद जा रही है। तो एक बात तुम्हें और याद रखनी है, यहाँ पर नोट करनी है, बहुत मन से इस बात को याद करना, समझना कि हु जो है, जहां पर भी ब्लैंक फिल करेंगे हम या फिर एरर पता करेंगे या फिर सेंटेंस इंप्रूव करेंगे, तो वहां पर क्या करना है, तुम्हें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के रूप में हु तो रख दोगे लेकिन ये आएगा उसी वर्ड के बाद जिसके बारे में विशेषता बताएगा। ठीक है, और सेंटेंसेस देख लेते हैं एक आधा, है ना। जैसे एक सेंटेंस है, यहां से हमें पता लग गया कि हु कैसे आएगा, हुम भी बताएंगे, बट पहले हु के एक दो सेंटेंस और करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं, हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं दूसरे। इस बार एक सेंटेंस है, आई सॉ ए वुमन, एक सेंटेंस तो ये हो गया। और एक सेंटेंस है, शी वोर अ साड़ी, उसने एक साड़ी पहनी हुई थी। मैंने एक लेडी को देखा जिसने एक साड़ी पहनी हुई थी। मैं इस तरह से जोड़ सकता हूं दोनों सेंटेंस को। अभी तो दोनों सेंटेंस अलग हैं, लेकिन जब इकट्ठा करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने एक लेडी को देखा, एक औरत को देखा, एक औरत को देखा। अब इस बार उसने की जगह पे तुम क्या यूज कर रहे हो, जिसने यूज कर रहे हो। अब देखो मीनिंग वही निकल के आ गया ना, जो, जिसको, जिसने, जिसे, जिससे, ये वर्ड आ गया। जिसने एक साड़ी पहनी थी, एक साड़ी पहनी थी या पहनी हुई थी। ठीक है, ये हिंदी आ गई। अब तुम नोट करोगे
हिंदी में तो हमने लिख लिया, इंग्लिश में नोट करो, आई सॉ ए वुमन, मैं क्लियरली लिख देता हूं, आई सॉ ए वुमन, और इसके बाद मैं जिसने के लिए ब्लैंक छोड़ देता हूं और इसके बाद लिख देता हूं वोर ए सारी। हमने ये सेंटेंस लिख दिया। अब तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, क्या बताया था कि जो आपका ये जो हु वर्ड है उसी वर्ड के बाद आता है जिसकी ये विशेषता बताता है। पहले में अपने आप फ्लुएंसी रीना के बाद आई थी, अब देखो दूसरे में फ्लुएंसी कहाँ आ रही है, वुमेन के बाद आ रही है। खैर हम ये कैसे पता करेंगे कि हु और हुम, वो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत है या ऑब्जेक्ट की है, उससे पता लगेगा। देखो यहाँ पर सॉ एक वर्ब है जिसका सब्जेक्ट हमारे पास आई मौजूद है, दूसरी सेंटेंस में वर्ब है वॉर, वियर की सेकंड फॉर्म, पहनना। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ गायब है, तो अगर सब्जेक्ट गायब है तो तुम्हें पता है सब्जेक्ट की कमी है, और सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा हु। और यहाँ पर तुमने एक बात और नोटिस करी होगी, हु तो आ गया, ये भी देखा होगा कि वुमेन की विशेषता बता रहा था और वुमेन के तुरंत बाद आ रहा है ना। मैंने एक लेडी को देखा जिसने एक साड़ी पहनी हुई थी, तो जिसकी विशेषता या जिसका जिक्र हु करेगा, जिसके बारे में बताया जाएगा, उसी के तुरंत बाद आएगा। सबसे पहली खास चीज ये बात याद रखना हु के बारे में, ठीक है। अब एग्जांपल्स देते हैं, मैं तुमसे एरर पूछूंगा फिर 2-3, है ना। अब एग्जांपल्स देते हैं हुम के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस है ही इज द मैनेजर, यहां पर मैं द का जो मतलब निकालूंगा, ये निकालूंगा आर्टिकल वाला, जो मैंने समझाया था तुम्हें आर्टिकल के चैप्टर में, यही वही ये है वह है ना। तो ये वही मैनेजर है, ठीक है। ये मैंने हिंदी लिख ली, आई मेट हिम यस्टरडे। अब मैं हुम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना हु मैंने समझा दिया अच्छे से, और फिर मैं एरर पूछूंगा दोनों के इकट्ठे, हु का भी और हुम का भी, ठीक है। देखो अब ही इज द मैनेजर, आई मेट हिम यस्टरडे, ये एक सेंटेंस आया मेरे सामने। अब मुझे इनमें फिलिंग करनी है, ठीक है, बट पहले मैं हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस लिख लेता हूँ। ये वही मैनेजर है, मैं लिख लेता हूँ पहले, ये है वही मैनेजर है। अब आई मेट हिम, मैं उससे मिला था कल। अब उससे की जगह पे तुम क्या बोलोगे जोड़ते टाइम, जिससे मैं कल मिला या मिला था, कुछ भी लिख लेना, दोनों एक ही बात है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पर, देखो ये क्या आ गई, यहां पर मैंने लिख लिया क्या चीज, इंग्लिश में लिखता हूं दिस इज या ही इज द मैनेजर। पहला सेंटेंस मैंने पूरा लिख दिया, ही इज द मैनेजर। अब जिससे के लिए मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, आगे लिखता हूं मैं कल मिला, तो आई मेट यस्टरडे। अब तुम नोट करोगे यहां पर, क्या नोट करना है कि अगले सेंटेंस में जो है, अगले सेंटेंस में मीट जो वर्ब है, जो मेट की सेकंड फॉर्म मेट है, इसका सब्जेक्ट आई मौजूद है और पहले में इज का सब्जेक्ट ही मौजूद है। तो जब सारी वर्ब के सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं तो तुम नोट करोगे, हिंदी में भी ये बात नोट कर रहे हो और इंग्लिश में भी, कि ऑब्जेक्ट गायब है, और ऑब्जेक्ट की जरूरत के मुताबिक ही तुमने जिसने जिससे वगैरह वर्ड को लगाया है। तो ऑब्जेक्ट की कमी की पूर्ति कौन करेगा, ऑब्जेक्ट की कमी की पूर्ति करेगा, यहाँ पर क्या लिखवाया था कि वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो जहां पर भी सेंटेंस में तुम्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां पर तुम किसका यूज करने वाले हो, वहां पर तुम हुम का यूज करोगे। तो हमारा आंसर निकल करके आ गया कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हुम यूज करना है। अच्छा, हुम के साथ ऐसा कोई किस्सा नहीं है कि भाई हाँ मैनेजर है तो इसके बाद ही आएगा, ये किसी भी वर्ड के बाद आ सकता है। खैर एक और सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस है, फटाफट से करेंगे इसको क्योंकि हम रूल के लगभग एंडिंग पे है, फिर तुमसे एरर पूछूंगा या ब्लैंक पूछूंगा कि कैसे कौन सा वर्ड फिल करना है, ठीक। ही इज द मैनेजर, ये तो हो गया। एक सेंटेंस लिख लेते हैं, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। और दूसरा सेंटेंस है, द टीचर पनिश्ड हर, द टीचर पनिश्ड हर, ये सेंटेंस है। अब इसको पेयर में बनाना है तो मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। यहां पर क्या आ जाएगा, ये वही लड़की है, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है। अब दूसरा सेंटेंस था, टीचर ने उसे सजा दी, तो इसकी जगह मैं बोलूंगा जिसे टीचर ने सजा दी, तो द टीचर
जिसे द टीचर पनिश्ड, टीचर ने सजा दी। अब मैंने लास्ट का हर छोड़ दिया क्योंकि उसे की जगह पे मैंने दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिसे या जिसको वर्ड यूज कर लिया, जिसे भी कह सकते हो, जिसको भी, जिसको टीचर ने सजा दी। अब तुम नोटिस करोगे कि पनिश का सब्जेक्ट टीचर मौजूद है, इज का सब्जेक्ट दिस मौजूद है, दैट मीन्स किसी भी वर्ब के किसी भी सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट की कमी रही है, और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा काम करेगा, ये बात तुम जानते ही हो, ऑब्जेक्ट के रूप में whom काम करेगा। ऐसे हमारा whom का यूज क्लियर हो गया। ध्यान रखना है एज ए कंजंक्शन जब हम who और whom का यूज करते हैं तो बाद में पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और क्वेश्चन वर्ड के रूप में जब मैंने वॉइस के चैप्टर में पढ़ाया था तो वहां पर लास्ट में वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता था। इनमें क्वेश्चन मार्क लगाने की गलती मत करना, क्योंकि ये क्या है, ये कंजंक्शंस हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है इस बार, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा who और whom का यूज यहाँ पर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। तुम्हें क्या करना है, वर्ब के सब्जेक्ट काउंट कर लेने हैं जब who और whom में कंफ्यूज हो रहे हो कि सारी वर्ब के सब्जेक्ट मौजूद है नहीं। अगर एक भी सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो तुम्हें who का यूज करना है, और अगर सारी वर्ब के सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं तो तुम्हें वहां पर whom का यूज करना है, ठीक है, जब सब्जेक्ट की कमी ना हो। अब एग्जाम्पल्स देता हूं तुम्हें, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे बताओ कि कहां पर कौन सा वर्ड फिल करोगे। सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग समझते हुए हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस क्या कहता है, और थोड़ा सा हमें रूल का ध्यान रखना है कि भाई वर्ब और सब्जेक्ट कितने हैं काउंट करते हुए चलेंगे, तभी जाकर के हम एकदम से एरर पकड़ पाएंगे। यही बेस्ट ट्रिक है इसकी, है ना। चलो अब देखो, द बॉय, द बॉय का मतलब वो लड़का, यहाँ पर मैं वह से हिंदी ले रहा हूँ इसकी, कई बार तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता। मीनिंग क्या है इसका, कैसे आएगा, ये तो मैं आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। द बॉय वो लड़का, आई मेट ऑन द रोड, जिससे मैं रोड पर मिला। अब देखो यहाँ पर हिंदी निकल के आ रही है इस ब्लैंक में, जिससे की, जिससे मैं रोड पर मिला, इन द इवनिंग, शाम को, वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक पुराना दोस्त था वो, है ना, ये वाला सेंस आ रहा है। अब तुम्हें अगर इसमें समझ में ना आए, पहली बात मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताओ, वीडियो लेक्चर पोस्ट करके बताओ, उसके बाद चीज देखना कि तुम कितने सही जा रहे हो। हु और हुम में डिफरेंस करना है बस, ब्लैंक दे करके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे करके, एरर दे करके कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम करना, अगर हु और हुम में कंफ्यूज हो रहे हो तो वर्ब और सब्जेक्ट काउंट कर लेना। देखो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो है द बॉय, एक सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट हो गए दो। अब वर्ब काउंट कर लो, वर्ब है मेट और एक है वॉज, दो वर्ब हो गई, तो दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट की यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी होती तो हम यूज करते हु का, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी नहीं है, तो बचा कौन सा दोनों में से, फिर आएगा यहाँ पे हुम। अगर तुम इस तरीके से पकड़ के चलोगे तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, कभी भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, हिंदी मीनिंग के सारे ही देखेंगे हम, है ना, हिंदी मीनिंग पता करते चलेंगे। दूसरा ध्यान से देखना, गांधी जी, गांधी जी वी ऑलवेज रिमेंबर विद फॉन्डनेस, गांधी जी जिनको या जिसे या जिसको, जिसको हम बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से याद करते हैं। फॉन्डनेस का मतलब होता है सम्मान से, है ना, प्यार से याद करते हैं। वॉज ट्रूली, वो सच में एक सेंट थे, सेंट का मतलब संत थे वो, है ना, वो एक संत थे। अब इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब काउंट कर लो। गांधी जी, अपना आंसर बता देना जरूर मेरा आंसर बताने से पहले। गांधी जी वी ऑलवेज रिमेंबर, अब गांधी जी और वी दो सब्जेक्ट हैं इसमें, वर्ब कितनी है काउंट करो, एक रिमेंबर वर्ब है और एक वॉज वर्ब है, तो दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं है। अब सब्जेक्ट की कमी नहीं है तो बचा कौन सा, आंसर आ गया होगा, ऑब्जेक्ट बचा, दैट मीन्स हुम आंसर आएगा। यहाँ पर भी गलती कर रहे हो तो इसको सीखो ध्यान से देख करके कि भाई कौन सा आंसर आएगा। एक लास्ट सेंटेंस और डिस्कस कर लो, फिर तुम्हारा ये रूल फिनिश हो जाएगा। देखो, ही इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, यहाँ पर मैं द का मतलब वही ले रहा हूँ, आर्टिकल में देख लेना इस चीज को, ये वही व्यक्ति है। अच्छा, ही का मतलब कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, यह आएगा वह आएगा, दोनों मीनिंग होते हैं इसके, परेशान मत होना इस बात से। तो मैं यहाँ पर इसका मतलब यह है या ये बोल रहा हूँ, ये या यह वही व्यक्ति है। आई नो, जिसको मैं जानता हूँ। अब देखो फिर से वही मीनिंग निकल के आया, जिसे मैं या जिसको मैं जानता हूँ, जिसने क्या किया है, हैज कमिटेड द मिस्टेक, जिसने ये गलती की है। अब फिर से वही काम, हु और हुम में कंफ्यूजन है। मान लो चार ऑप्शन दिए हैं, ए तो दे दिया हु, बी दे दिया तुम्हें हुम दे दिया, और सी दे दिया तुम्हें हुज दे दिया, और डी दे दिया विच, मतलब कुछ भी चार ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें से तुम आंसर कौन सा चुनोगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करो अगर तुम हु और हुम में कंफ्यूज हो।
तो देखो इज के साथ का एक सब्जेक्ट ही मौजूद है, ये पेयर यहीं पे फिनिश हो गया। दूसरा नो का जो है आई सब्जेक्ट है, ये भी पेयर यहीं पर फिनिश हो गया, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट मौजूद है। अब एक और वर्ब आई हुई है सेंटेंस में, हैज के साथ कमिटेड, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है। अब हैज हैव थर्ड फॉर्म जब तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट में सॉरी लगाते हो तो उसके साथ भी सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इसका सब्जेक्ट है गायब। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी होगी तो पता लग गया होगा अब तक कौन सा आंसर लगाएंगे, यहाँ पर आएगा हु, क्योंकि सब्जेक्ट की कमी है, इस वर्ब का सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हु लगाएंगे। तो ऐसे केस में अगर तुम हु में परेशान हो जाओ तो तुम्हें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब काउंट कर लेना, तुम आराम से हु में बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से आंसर चुन पाओगे। ठीक है, तो खैर इसी के साथ हु हुम वाला तुम्हारा रूल फिनिश हो जाता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है, हु हुम के बारे में सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हु तो सब्जेक्ट का काम करता है, दैट मीन्स जब सब्जेक्ट की कमी होगी तब रखना है इसको। हुम किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट की कमी होगी तब रखना है इसको। दोनों को रखना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ते टाइम। ऐसा नहीं है कि जहां सब्जेक्ट की कमी है वहीं पर प्लेस कर दोगे या जहां ऑब्जेक्ट की कमी है वहीं प्लेस कर दोगे, नहीं, दो सेंटेंस को जोड़ते हुए उनके बीच में ही आएगा, क्योंकि कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, और मीनिंग भले ही हमने इसका जो जिसको जिसने जिसे वगैरह लिख लिया हो, लेकिन इस मीनिंग पर बिल्कुल नहीं जाना है, इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है। हु हुम का रूल थोड़ा लंबा था, थोड़ा अच्छा था और मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम देना जरूरी था। ठीक है, चलो खैर आज के लिए इस रूल को फिनिश करते हैं और इसके बाद रूल नंबर 13 जो होगा वो देखते हैं।